सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई और वजारत मजहबी अमूर को इंतबाह जारी कर दिया कि खुदा का वास्ता है आप लोग उम्रा और हज के वीज़े पे भिखारी हमारे मुल्क में ना भेजें। और पाकिस्तानी भी कोई ऐसी कौम है कि ये पाकिस्तान की बदनामी का कोई भी मौका अपने हाथ से ज़ाया नहीं होने देते। हम एक अरसा दराज से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग उम्रा और हज के वीज़े पे सऊदी अरब जाते हैं, एक ऐसे मतलब कि अकीदत और मुकद्दस मुकाम पे जाके भी वहां पे करते क्या है, कारोबार की गर्ज से। क्योंकि अब जो ये भीख मांगना है ये अब एक पेशा बन चुका हुआ है और बाकायदा तौर पे पेशावर जो भिखारी हैं, यहाँ पे माफियाज मौजूद हैं जो इस तरह के लोगों को सऊदी अरब उम्रे के वीजे में भेजते हैं और वहां पे जाके ये करते क्या है, एक तो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वहां पे बैठ के भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अभी कल परसों भी एक खातून एंकर थी, मैं उनका व्लॉग देख रहा था। वो वहां पे मदीना शरीफ में मौजूद थी या हरम शरीफ के पास मौजूद थी और उन्होंने वहां पे दिखाया कि वहां पे कसीर तादाद मौजूद है पाकिस्तानी भिखारियों की। यहाँ से उम्रा और हज के वीज़े पे ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके बजाय कि अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें, अल्लाह के हजूर पेश होके जो है अल्लाह के हजूर अपनी माफ़ी वहां पे रखें और अपने तमाम तर गुनाहों को माफ़ करवाने की कोशिश करें, बल्कि वहां पे जाके भी इतनी मुकद्दस जगह पे जाकर भी ये लोग क्या कर रहे होते हैं, दुनियावी चीज और अपने कारोबार के हवाले से सोच रहे होते हैं। वहां पे जगह जगह पे बैठ के और ये भीख मांग रहे होते हैं। अब इस तरह के ममालिक में जाके भीख मांगने का मकसद क्या होता है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की करेंसी और सऊदी जो रियाल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। इस वक्त एक सऊदी रियाल जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 70-80 रुपए का है और वहां पे आपको पता है कि जितने लोग आए होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन पूरा साल लोग जो हैं उम्रा और हज के घर से वहां पे आते हैं, तो वहां पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। और फिर जब वो लाखों की तादाद में लोग जो है अपना सदका खैरात निकालते हैं, तो ये लोग जो यहाँ से 2, 2.5, 3 लाख रुपए लगा के उम्रे के वीजे पे वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे 4-5 माह जो है वो रहेंगे, बल्कि उसके बाद वहां गायब हो जाएंगे और तब तक वहां पे अपना ये कारोबार चमकाएंगे, वहां पे भीख मांगेंगे और पाकिस्तान को बदनाम करेंगे जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे और इनको डिपोर्ट नहीं कर दिया जाएगा। और होता क्या है कि वहां पे अब देखें कि वहां पे कोई 1 रियाल को 5 रियाल या कोई 10 रियाल भी देगा तो पाकिस्तानी अच्छी खासी रकम बन जाती है। मतलब कि अगर एक भिखारी जो यहां से वहां गया है और वो दिन में वहां पे जाके कोई 200 रियाल जो है वो भीख मांग के इकट्ठा कर रहा है या 500 रियाल इकट्ठा कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। 2.5-3 लाख की इन्वेस्टमेंट करके वहां पहुंचते हैं और इन्हें शर्म नहीं आती कि वहां पे पूरी दुनिया से लोग जो हैं अपने गुनाह माफ करवाने के घर से, अल्लाह के हुजूर पेश होने के घर से, अल्लाह के हजूर जो है अपनी हाजिरी पेश करने के घर से, तमाम तर गुनाहों को माफ करने के घर से वहां पे जो है जाते हैं। और ये लोग वहां पे जाके भी अपना जो है धंधा अरूज पे चमकाते हैं और वहां पे जो इस तरह से भीख इकट्ठी करते हैं। और ये 3, 4, 5, 6 माह जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते या जब तक इनको डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता, उतनी देर में ये लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। और ये आपने देखा अक्सर आजकल भिखारी को पकड़ा जाए तो पता लगता है उससे 50 लाख बरामद हो गया, उसका कोई घर था, उसकी कोई बाकायदा तौर पे गाड़ी थी। तो बहरहाल सऊदी अरब ने भी अब तंग आके जो पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर है उनको कहा खुदा का वास्ता है कि हमारे यहाँ जो है उम्रा और हज के वीजे पे भिखारी ना भेजें। सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुमलिकत में बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मतलब कि उन्होंने कहा यार ये क्या है यार, मतलब कि अब वहां पे आप जब जाएंगे, बहुत से अहबाब जो हाल ही में हज या उम्रा करके आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान की बड़ी तादाद, क्योंकि आपको पता लग जाता है, एक तो वज़ाक़त से पता लग रहा होता है कि पाकिस्तानी है, फिर इनकी जो बोली होती है और उसके बाद जिस तरह से ये पीछे पड़ जाते हैं कि भाई कुछ दे दे, कुछ दे दे। हमने देखा यहाँ पे बाकायदा तौर पे, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला हर शख्स का पर्दा जो है वो डाले रखे, लेकिन ये लोग उन लोगों का भी हक खा रहे होते हैं जो वाकईतन उसका हकदार होते हैं। इन लोगों को देख के कोई वाकईतन जो जरूरतमंद है वो भी किसी के आगे जाके जो है दरख्वास्त नहीं करता या अपनी जरूरत नहीं रखता, कि उसको लगता है कि ये सामने वाले को मैं भी एक पेशावर जो है भिखारी लगूंगा। इन लोगों ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में जगह जगह जो शाहराएं हैं, सिग्नल्स हैं, वहां पे अड्डे बनाए हुए हैं, वहां पे ठेके होते हैं कि इधर कितने दिन कौन भिखारी रहेगा। और कोई भिखारी किसी दूसरे भिखारी के जगह पे अड्डे पे जाके खड़ा हो जाए तो वहां पे बाकायदा तौर पे लड़ाई है, इनकी पिस्टलें निकल आए, बंदूकें निकल आए, कि ये इतना बड़ा इन लोगों ने ये जो है मार्केट सेट की हुई है, कारोबार बनाया हुआ है। और उसके बाद करते क्या है कि आपको तब तक आपको जलील करेंगे, आपकी तज़हीक करेंगे कि जब तक आप अपनी जेब से कुछ निकाल के नहीं दे ना दें, आप मजबूर हो जाएंगे।
आपको पता नहीं तरह तरह की बातें, तरह तरह के आपको इमोशनल ब्लैकमेल, और फिर अगर आप नहीं देंगे कि जाते हुए फिर आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको धमकाएंगे भी, आपके साथ बदतमीजी भी करेंगे, और आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। मतलब अक्सर इशारा बंद होगा तो ये आ जाएंगे। ये तब तक जान नहीं छोड़ेंगे कि जब तक इशारा ना खुल जाए, या आपको जो है वो कोई आपका आप अपने ऊपर एक इखलाकी बोझ महसूस करने लग जाए कि यार ये क्या कही जा रहा है, इतना कह रहा है यार। और इसी तरह की हरकतें जब ये सऊदी अरब में जाके, जहां पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग होंगे दुनिया भर से, मतलब कि हर कंट्री के वहां पे लोग आए होते हैं, और फिर बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि यार ये किस तरह से एक तो हमारी प्राइवेसी को खराब कर रहे हैं, उसके बाद बाज ही नहीं आ रहे, पीछे पड़ जाएंगे, और उसको तब तक जान नहीं छोड़ेंगे जब तक वो जेब से कुछ निकाल के ना दे दे। तो बहरहाल फिर इस तरह की चीज़ें बहुत से लोग रिपोर्ट भी करते हैं, वहाँ पे जो इनकी मुकामी पुलिस है, शुरते जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। वो इनको फिर मतलब कि उधर जाके भी लोग कंप्लेन करते होंगे, वो इनको पकड़ते भी हैं, फिर ये रिपोर्ट भी होते हैं। मतलब कि 2-2.5 लाख लगा के फिर 50-60 लाख रुपया वहाँ से निकालेंगे, वहाँ पे जो है भीख के नाम पे इकट्ठा करेंगे, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा इकट्ठा करते हों। तो अब वो मुकामी अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर के ज़राए का बताना है कि सऊदी हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर उम्रा और हज की आड़ में आने वाले भिखारियों पर काबू ना पाया गया तो इसका पाकिस्तानी उम्रा और हज ज़ायरीन पर मनफी असर पड़ेगा। इसका असर क्या पड़ेगा कि अब ये लोग उम्रा और हज के वीज़े पे जाते हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से तो यानी कि जब उम्रे के वीज़े पे कोई जा रहा है तो वो अल्लाह के हुजूर पेश होने जा रहा है, हरम शरीफ में हाज़िरी के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी के लिए जा रहा है। तो अब उन्हीं मतलब कि उसी उम्रे के वीज़े पे जब कोई भिखारी जाएगा तो अब होगा क्या कि सऊदी हुकाम जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे वो हर शख्स के लिए वहाँ पे एंट्री इतनी मुश्किल कर देगा, या उसकी इतनी अच्छे से तलाशी या स्क्रूटनी करेगा कि आम शख्स जो वाक़तन उम्रा या हज करने के घर से गया है उसको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग वहां पे जाके भीख मांग रहे हैं वो भी तो इसी वीजे पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आना बंद ना हुए तो यहाँ पे बाकी जो पाकिस्तानी जो जायरीन आ रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और इसमें मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि FIA को कहा कि क्रैकडाउन करें, ये बाकायदा यहाँ पे माफियाज मौजूद हैं जो इन लोगों को वहां पे भिजवाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट करके वहां भेजते हैं, आपने इतना अर्सा भीख मांगनी है, इतने परसेंट आपके होंगे, इतने परसेंट हमारे होंगे। और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की जितनी मर्जी बदनामी हो, पूरा मुल्क छोड़ के पूरी दुनिया आपको जो मर्जी कहे, लेकिन इनका अपना अपना जो है वो कारोबार चलना चाहिए, अपना काम चलना चाहिए। तो खुदा का वास्ता है, मोहसिन नकवी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, वज़ीर दाखिला और ये जो FIA का काम है कि इन लोगों को पकड़ें जो जाली वीज़े और इस तरह के माफियाज को इस तरह से सऊदी ममालिक में जो भेजते हैं, और वहाँ पे जाके ये जगह जगह पे बैठ के, सड़कों में बैठ के अवाम के साथ, मुख्तलिफ जो दुनिया से आई होती है उनके साथ जो बदतमीजी के मामलात करते हैं, तज़हीक करते हैं, भीख मांगते हैं और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो इसकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर बता दिया कि ज़ायरीन पे बड़ा ये मनफी असर पड़ेगा अगर ये जो भिखारी हैं ये इस तरह से सऊदी अरब में दाखिला पे इन पे काबू ना पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तान की वजारती मजहबी अमूर को इंतबाह जारी किया है कि जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान लाजमी भिखारी को उम्रा वीज़े के तहत खलीजी मुल्क में दाखिल होने से रोके और इसके खिलाफ कार्रवाई करे। और ये उम्रे का वीज़ा नॉर्मली इसलिए ये उम्रे के वीज़े पे जाते हैं कि अगर आप बाकायदा तौर पे अगर सऊदी अरब में कोई वर्क परमिट पे जाएं या कोई वैसे शिफ्ट होना चाहें तो वो बड़ा एक मुश्किल प्रोसीजर है। वो ज़ायरीन के लिए एक आसान प्रोसीजर होता है, और ये ज़ायरीन का लिबादा और के वहाँ चले जाते हैं, फिर अपने जो मकरूह धंधा है वहाँ पे जाके शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजारती मजहबी अमूर ने उम्रा एक्ट लाने का फैसला किया है, जिसका मकसद उम्रे का इंतजाम करने वाली ट्रैवल एजेंसी को रेगुलेट करना और इन्हें कानूनी निगरानी में लाना है। मतलब कि अब जो उम्रे के वीज़े लगवाएगा, जो यहाँ पे ज़ायरीन के लिए तमाम तर जो टिकट्स और वीज़े का अरेंज करेगा, उनको लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है कि भाई पता होगा कौन किसको भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। अगर आपका भेजा गया बंदा वहां जाके गायब हो गया या इस तरह की चीज़ में मुलव्वस पाया गया तो आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो फारिग हो जाएगी। ये एक अच्छा इकदाम है, ये अच्छा इकदाम है कि ट्रैवल एजेंसी को पता होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका बंदा कहाँ गया और वहां पर जाके कर क्या रहा है। ख्याल रहे कि इससे कबल भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तानी भिखारी उम्रा वीज़ा पर सऊदी जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं और इस तरह की सरगर्मियों पे जो है मुलव्वस होते हैं। अब इस तरह की और भी बहुत सी खबरें आती हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट पे, ख़ासतौर पे हज के करीब बहुत से लोगों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया जो वहाँ पे
हज के दिनों में वहां पे भीख मांगने के घर से जा रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जो अवामुन नास का वहां पे हाजिरी होती है वो हज के दिनों में होती है। वहां पे उस टाइम मेरा ख्याल है कि लाखों 30 40 50 लाख लोग जो है वहां पे हज का जो फरीदा सरंजाम देने आते हैं, हज अदा करने आते हैं। तो उस वक्त आपको पता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा इनको भीख वहां पे इकट्ठी होगी। बहरहाल पता नहीं ये कौन लोग हैं जो मतलब कि इतनी मुकद्दस जगहों पे जाके, जहां पे लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ जाते हैं, वहां पे जाके भी इस तरह की हरकतें करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बहरहाल जो है सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद हैं, उनके दरमियान मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि भिखारियों को सऊदी अरब भेजने के जिम्मेदार माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और FIA को इनके खिलाफ क्रैक डाउन करने का हुक्म दे दिया और उनको बताया कि आपने फौरी तौर पर इन पर तमाम कार्रवाई करनी है। उससे पहले FIA को भिखारियों को सऊदी अरब भेजने वाले माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन करने की हदायत दी है। और एक माह कबल FIA ने कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाली प्रवास से 11 मुबैना भिखारियों को पकड़कर ऑफलोड किया। इमिग्रेशन के अमल के दौरान FIA हुकाम ने मुसाफिरों से पूछगिछ की, जिन्होंने इतराफ किया कि सऊदी अरब आने का मकसद भीख मांगना था। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया में ये जहां चले जाएं, इन्हें जहां पे चंद पैसों के इवज पाकिस्तान को अगर बदनाम करने का मौका मिले, ये हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसी वजह से फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत क्यों नहीं है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। भाई आप लोग जाके करते क्या वहां पे? तो खुदा का वास्ता है, हमें दोबारा सिफर से शुरू करके इस पूरी कौम की तरबियत करनी पड़ेगी। इसे बताना पड़ेगा कि आपने सिग्नल पे खड़े होकर किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है। आपने एक आम शहरी के आप पे क्या हकूक है, क्या फ़राइज़ हैं, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो आप पे कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि एक आप अपनी पर्सनैलिटी लेके जा रहे हैं, उसका तो आप अपने जिम्मेदार हैं। वहां पे अगर आप कोई कानून तोड़ेंगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी और वहां पे आप उसको भुगतेंगे। लेकिन आपके साथ एक प्रोफाइल पाकिस्तानी शहरी होने का भी जा रहा है। और जहां पे आप जिस मुल्क में जाएंगे वहां पे जाके जिस तरह की हरकत करेंगे, पाकिस्तान का इमेज उस तरह से बनेगा। अगर आप वहां पे जाके कोई अच्छा काम करेंगे, लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात है, पाकिस्तानी देखें इस तरह के लोग होते हैं। और अगर आप वहां पे जाके कोई नवा कट्टा खोल देंगे, कोई चांद चढ़ा देंगे, तो उसका खमियाजा आप भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सबको पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दे, बजाय कि हम इसकी बदनामी का बायस बने। तो अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।